विवाह क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। समास का अध्ययन हम कर रहे हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको तत्पुरुष समास और दंत समास बताया था। आज उसके आगे का अध्ययन करेंगे। देखिए, तीसरा होता है कर्मधारय समास। इसकी परिभाषा, जब समस्त पद में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष से होता है तो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। इसको जरा आप अच्छे से समझ लीजिए। जब समस्त पद में मतलब पूरे शब्द में, सामासिक पद में, समस्त पद मतलब सामासिक पद में पूर्व पद विशेषण, पूर्व पद मतलब जो पहला शब्द आया है, जो पहला पद है वो विशेषण होगा, और उत्तर पद मतलब जो बाद में शब्द आया है वो विशेष से होगा। मतलब जो बाद में शब्द आया है वो विशेष से होगा, पहले शब्द उस विशेष की विशेषता बताता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। विग्रह करते समय विशेष्य के लिंग विभक्ति और वचन के अनुसार ही विशेषण के लिंग विभक्ति और वचन होते हैं। कर्मधारय समास तीन प्रकार का होता है। क होता है विशेषण विशेष्य। जब सामासिक पद में विशेष्य से अधिक विशेषण की महत्ता हो तो वह विशेषण विशेष्य कहलाता है। इसके उदाहरण देखिए। कृष्ण सर्प, काला सर्प। सर्प विशेष्य है जो कि बाद में आया है, उत्तर पद है, और काला विशेषण है उसका जो कि पहले आया है। काला सर्प, सर्प की विशेषता काला है। अगला देखिए, पीतांबर, पीला वस्त्र। वस्त्र की विशेषता क्या है? क्यों पीला है। अंबर मतलब होता है वस्त्र, आकाश भी होता है और वस्त्र भी होता है, तो वस्त्र, पीला वस्त्र। वस्त्र उत्तर पद है, बाद में आया है, और वस्त्र की विशेषता क्या है कि पीला है, वो जो कि पहले आया है, पहला शब्द पीला है। पीत, पीत मतलब पीला। पीतंबर मतलब ये क्या हो गया? विशेषण विशेष हो गया, क्योंकि ये विशेष की विशेषता बता रहे। विशेष क्या है? वस्त्र है, विशेषता क्या है? पीला है। महादेव, महान देवता। देवता क्या है? देवता की विशेषता क्या है? क्यों महान है, तो ये हो गया विशेषण विशेष। ख, उभय पद विशेषण। जब सामासिक पद में दोनों ही पद विशेषण हो तो वह उभय पद विशेषण कर्मधारय होता है। उदाहरण देखिए। पीत कृष्ण, पीला और काला दोनों विशेषण है। पीला भी विशेषण है, काला भी किसी चीज की विशेषता बताता है, पीला भी किसी चीज की विशेषता बताता है। नील पीतम, नीला पीला, दोनों पद विशेषण बता रहा है, तो उभय पद विशेषण। उभय मतलब दोनों, दोनों पद विशेषण है इसमें, जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, उभय पद विशेषण। शीतोष्णम, ठंडा और गर्म, दोनों पद, उभय पद, दोनों शब्द विशेषण है, इसीलिए क्या हो गया? उभय पद विशेषण। ग देखिए, उपमान कर्मधारय। जब सामासिक पद का पूर्व पद उपमान और उत्तर पद सामान्य हो तो वहां उपमान कर्मधारय होता है। इसका उदाहरण देखिए। घनश्याम, बादलों के समान श्याम। मुख चंद्र, मुख चंद्र की तरह है। मतलब ये उपमा दे दिया गया, मुख की उपमा चंद्रमा से दे दिया गया, और काला की उपमा बादल से दे दिया गया। अगला देखिए, घ हो गया रूपक कर्मधारय। जब सामासिक पद में पूर्व पद उपमेय तथा उत्तर पद मतलब बाद का पद उपमान होता है, वह रूपक कर्मधारय होता है। तो देखिए इसमें मुख कमल, मुख रूपी कमल, मतलब मुख को कमल का रूप दे दिया गया है। शोकाग्नि, शोक रूपी अग्नि। विद्याधनम, विद्या रूपी धन। एक क्या गया? रूपक। दुख सागर, दुख को सागर का ही रूप दे दिया गया, दुख रूपी सागर, तो ये क्या हो गया? रूपक कर्मधारय। तो कर्मधारय समास, कर्मधारय समास के चार भेद हो गए। विशेषण विशेष्य, उभय पद विशेषण, उपमान कर्मधारय और रूपक कर्मधारय। अब अगला देखिए, अव्ययी भाव समास। इसकी परिभाषा, जब समस्त पद में पूर्व पद अव्यय होता है तथा समस्त पद नपुंसक लिंग एक वचन में प्रयुक्त होता है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसकी अच्छे ढंग से समझिए जरा। जब समस्त पद मतलब पूरे पद में यानी सामासिक पद में पहला पद अव्यय होता है, पूर्व पद मतलब पहला पद अव्यय होता है, मतलब प्रधान होता है, उसको बदला न, व्यय उसका नहीं हो सकता, इधर उधर वो नहीं हो सकता, वो प्रधान होता है। और समस्त पद, पूरा पद नपुंसक लिंग एक वचन की तरह प्रयुक्त होता है, वहां अव्ययी भाव समास होता है। जैसे प्रतिदिनम, इसमें पहला पद प्रति है जो अव्यय है, प्रति कभी नहीं बदलता। प्रतिवेदन, प्रतिदिनम, प्रतिबिंब, ये सब होता है, ये प्रति अव्यय है, इसको एक कभी नहीं बदला जा सकता।
और दिनम है वो नपुंसक है। उपकृष्णम, यहाँ पर समीप अर्थ प्रकट करने के लिए उपअव्यय का प्रयोग किया गया है। जिसका अन्य उदाहरण देखिए, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। आजीवनम मतलब जीवन भर, इसमें आ अव्यय है। प्रतिदिनम प्रत्येक दिन, इसमें प्रति अव्यय है। निर्दोष दोष का अभाव, निर्दोष दोषों का अभाव, इसमें निर अव्यय हुआ। तो ए हो गया अव्ययी भाव समास, जिसमें पहला पद अव्यय रहता है और बाद का पद नपुंसक लिंग में प्रयोग होता है। अगला देखिए द्विगु समास। जब समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाचक हो तथा उत्तर पद संज्ञा हो तो उसे द्विगु समास कहते हैं। ध्यान दीजिए, समस्त पद में पहला पद संख्यावाचक, संख्या मतलब गिनती करता हो, संख्या बताता हो, और बाद का पद संज्ञा हो, द्विगु समास कहते हैं। इस पद को विग्रह करने पर समूह का बोध होता है। इसका समस्त पद प्रायः नपुंसक लिंग एक वचन में रहता है। इसका उदाहरण देखिए, पंचवटी 5 वटों का समूह, ये संख्यावाचक पहला हो गया 5, और वटो मतलब वृक्ष, 5 वटों का समूह पंचवटी। त्रिभुवन, तीनों भुवनों का समूह। देखिए चतुर्फलम, 4 फलों का समूह, चतुर संख्यावाचक हो गया, फलम नपुंसक हो गया। पंचगव्यम, 5 गायों का समूह, पंच संख्यावाचक हो गया। पंचपात्रम, 5 पात्रों का समूह, इसमें भी पंच संख्यावाचक हो गया, पात्र नपुंसक हो गया। तो इसी तरह से जब पहला शब्द संख्यावाचक हो और वो किसी समूह का बोध करा रहे हो, जैसे 5 वटों का समूह, 3 भुवनों का समूह, 4 फलों का समूह, मतलब संख्यावाचक हो और समूह का बोध करा रहा हो, वह द्विगु समास होता है। छठा है बहुव्रीहि समास। इसकी परिभाषा, जब सामासिक पद में सभी पद मिलकर किसी दूसरे पद की विशेषता बताते हो तो वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। समासिक पद में जितने भी पद आए हो वो विशेषता बता रहे हो, जो विशेषण हो, जो विशेषता बन रहा है, किसी तीसरे का बोध करा रहा है, तो वह बहुव्रीहि समास होता है। बहुव्रीहि समास के 3 भेद होते हैं। इसमें क देखिए, समानाधिकरण बहुव्रीहि, जब समास के दोनों या सभी पद में समान विभक्ति होती है। समास के दोनों पद, 2 पद है, दोनों पदों में समान विभक्ति होती है तो वह समानाधिकरण बहुव्रीहि होता है। उदाहरण देखिए, दशानन, 10 है मुख जिसका, ये दोनों पद मिलकर किसी की विशेषता बता रहे हैं। 10 आनन, 10 है मुख जिसका, यानी कि रावण। तीसरा हो गया, किसकी विशेषता बता रहे हैं? रावण का। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, यानी कि शिव भगवान। पीतांबर, पीला है वस्त्र जिसका, यानी कि श्री कृष्ण भगवान। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, यानी कि गणेश भगवान। ये हो गया समानाधिकरण बहुव्रीहि। ख देखिए, व्याधिकरण बहुव्रीहि, जब समास के दोनों पदों में अलग अलग विभक्ति होती है उसे व्याधिकरण बहुव्रीहि समास कहते हैं। देखिए चक्रपाणि, चक्र हाथ में है जिसके, यानी कि विष्णु। चक्र है जिसके हाथ में, ये हो गया अलग अलग विभक्ति है। चक्र अलग विभक्ति है, हाथ में अलग विभक्ति है, में पेपर। चंद्रशेखर, जिसके सिर पर चंद्र है, यानी कि शिव भगवान। लेकिन देखिए चंद्रशेखर, तो ये विभक्ति का फर्क हो गया। चंद्र एक विभक्ति है और शेखर जिसके सर पर, में पेपर 7वीं विभक्ति आ गई। वीणा पाण, वीणा है जिनके हाथों में, यानी सरस्वती। पाण मतलब होता है हाथ, यानी सरस्वती। पीयूष पाण, पीयूष है जिसके हाथ में, यानी वैद। तो ये हो गया व्याधिकरण बहुव्रीहि समास। अब देखिए तुल्य योग बहुव्रीहि, जब समास में साथ मतलब सह, साथ का योग हो तो वहां तुल्य बहुव्रीहि समास होता है। उदाहरण देखिए, सुपुत्र मतलब पुत्र सहित पिता, पिता इनके साथ में है। तुल्य योग बहुव्रीहि मतलब समास में साथ का योग हो रहा है। अब देखिए सानुज, छोटे भाई सहित बड़ा भाई, इसमें बड़ा भाई साथ है। सानुज में इसमें बड़ा अनुज है, लेकिन सानुज मतलब बड़ा भाई भी साथ है। सकलम मतलब कलाओं से युक्त, यानी चंद्रमा। सराधिका,
राधिका के साथ यानी कृष्ण। देखिए इसमें कृष्ण का नाम नहीं लिया गया, स राधिका से किसी के साथ का योग बन गया। तो ये क्या हुआ, तुल्य योग बहुब्रीहि। अब घ देखिए, व्यतिहार बहुब्रीहि। जब समास में तृतीयांत या सप्त्यांत पदों का प्रयोग होता है और जहां लड़ाई झगड़ा का आभास होता है वहां व्यतिहार बहुब्रीहि समास होता है। उदाहरण देखिए, हस्ता हस्त, हाथों से हुआ युद्ध, हाथों के द्वारा युद्ध हो रहा है, तो से के द्वारा साथ रहने पर तो ये तृतीया विभक्ति होता है, इसमें भी तृतीया विभक्ति आ गई और ये लड़ाई झगड़े से संबंधित है, यानी व्यतिहार बहुब्रीहि समास है। तो ये हो गया समास का अध्ययन। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में हम फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।